पूर्ववंतनी प्रवाहित होती हुई, गोमुख से निकली हुई, गंगोत्री से निकली हुई भगीरथी की धारा भी यहां प्रवाह हो रही है। और कितना आनंद है कि उन्हीं के तट पर लक्सा हारी का सहारा बाबा श्याम हमारा के किनारे पर एक भागवत की गंगा भी प्रवाहित हो रही है। दो दो गंगा एक साथ प्रवाहित हो, एक गंगा जो तुम्हारे तन मन को शुद्ध कर दे, लेकिन वर्तमान में तो तन को ही शुद्ध कर रही हैं, क्योंकि गंगा की महिमा तुम नहीं जानते। पर हां, गुरु का मुख भी गौमुख है, गंगोत्री है। इस मुख से निकली गंगोत्री से गंगा भी तुम्हारे मन को निर्मल कर देंगी। ये दो दो गंगा में स्नान का फल है, सारी गंगा यहां पर है। इसलिए तीसरी भक्ति अमान, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। आजा आजा, उनको जाना है शायद। खुश रहो, मस्त रहो। जय जय। हमारे सेवापुरी के विधायक जी हैं नीलू जी, और आनंद ले रहे हैं कथा का। इसके बाद कहीं इनका कार्यक्रम होगा। आप जरूर स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, खूब प्रसन्न रहें, मस्त रहें, खुश रहें। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। शर्तें लागू, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सही सुना मानिन मान देन कीर्तनीय सदा हरि। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सही सुना मानिन मान देन कीर्तनीय सदा हरि। तृण से भी जो अपने आप को नीचा समझता हो, छोटा समझता हो, तृण से, लेकिन जिनके कॉन्सेप्ट इतने ही क्लियर नहीं कि गुरुद्वार में आने के बाद और गुरु के पास जाने के बाद किस भाव से जाते हैं। अपेक्षा है, उपेक्षा का भय है, सम्मान न होने का डर है, अपमान हो जाने का डर है। मेरे गुरुदेव तो साक्षात रोज कहा करते, गुरु करे अपमान तो बढ़े शिष्य का मान, ताड़न पीड़न भर्त्सना से हो ज्ञान अभियान। गुरु करे अपमान रे तो बढ़े शिष्य का मान, ताड़न पीड़न भर्त्सना से हो ज्ञान अभियान। और ज्ञान क्या है? बोला जीवन में अगर ज्ञान हो गया गुरु की कृपा से तो मोह, दुख, अज्ञान रूपी अंधकार और रात्रि समाप्त हो जाएगी। ज्ञान का प्रकाश जैसे ही उदित होगा, सूर्य उदित होगा। कल चर्चा चल रही थी लाइट टू लाइट। गुरु जब मिलते हैं तो जीवन में क्या आता है? लाइट, LIGHT, प्रकाश। और जब LIGHT आ जाती है जिंदगी में तो जिंदगी कैसी बन जाती है? LIT, हल्के फुल्के हवा में उड़ता जाए। हाँ, ऐसा नहीं कि ऐसे बैठे हुए हैं, गम उठाने के लिए मैं तो जिया जाता हूं। त्वष्टा मुनि ने तपस्या किया, हवन किया, क्या? किस लिए? इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा। लेकिन उच्चारण में जो उदात्त होना था उसको अनुदात होना था, उसको उदात्त कर दिया। क्रोध में थे। दुनिया में कभी भी क्रोध में किया गया कोई भी शुभ कर्म, पूजा कभी सफल नहीं हुए आज तक। बदले की भावना से किया गया कोई भी कर्म, शुभ कर्म आज तक सफल नहीं हुआ।
ये निज मंगल के लिए, आत्मदर्शन के लिए, विश्व दर्शन के लिए, विश्व मंगल के लिए चतुर्दिक आनंद हो, सच्चिदानंद, परमानंद, आनंद कंद भगवान किसी से बदला लेने के लिए नहीं बैठे, उसकी विद्या देने के लिए नहीं बैठे। और थोड़ा सा आज बात बहुत कर रहे हो माता लोग, आप लोग, आपको दिक्कत है तो भैया काय को ऐसे कर रहे हो, तकलीफ है तो भैया बैठ जाओ, नहीं तो अरे हमारी बूढ़ी माई आज भर बैठ जाओ भैया, बस 1.5 घंटे में और हैं। पलीता मत लगाओ सबरी कथा की, आज कंक्लूजन डे है, 3 डेज कंफ्यूजन थोड़े रहते हैं। आज विश्राम दिवस है, विश्राम के दिन कंक्लूजन दिया जाता है कि हम कहां पहुंचे इन 4 दिनों में, क्या ग्रहण किए, और अब हमारे पास डायरेक्शन क्या है, जीपीएस मिली कि नहीं ठीक ठीक, अब मार्ग सही रहेगा कि नहीं। जीपीएस है गुरुजी, कहां जाना है खट से लगा दो, टर 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 टर। वो जीपीएस तो गड़बड़ भी कर देता है, वो तो साइकिल वाले गली में गाड़ी को कहता है कि आगे ले जाओ, और बोलते ही रहता है गो अहेड गो अहेड, हम कि तेरे माथा में चला जाऊं, कहां घुसो इसमें, कहां घुसो। वो पैदल बनाया क्या बनाया, कहीं घुसाया जाता है, क्योंकि वो मशीन है, सॉफ्टवेयर है, परंतु गुरु जिंदा है, इसलिए तुम्हें कभी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जिंदा गुरु है तो कभी शर्मिंदा नहीं होगी। इसलिए नामदेव को भगवान पुंडरीक ने यह कहा कि सही बात है कि तुम हमारे साथ हो, लेकिन तुम्हें अगर ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे पहचानना है, तो मुझसे मिलने के बाद भी अब तुम जाकर पहले गुरु बनाओ। ये दुनिया की पहली ऐसी घटना है जहां भक्त को भगवान 2.5 साल की उम्र में ही मिल गए, और 35 साल की उम्र में उसको कह रहे हैं कि भैया तू अभी कच्चा है। बोला 2.5 साल से मैं आपके साथ हूं, वार्ता करता हूं, आपको खिलाता हूं, आप मेरे साथ खेलते हो, दुनिया के लिए पत्थर हो, मेरे लिए साक्षात आप मेरे घर आते हो, उसके बाद भी 32.5 साल में भगवान के साथ रहते हुए भी मैं कच्चा हूं। भगवान पुंडरीक ने कहा कच्चे ही हो। तो रोने लगे नामदेव, अगर मैं अभी भी कच्चा हूं तो मुझे पक्का बनाओ फिर। तो भगवान पुंडरीक ने कहा कि कल सुबह सुबह निकल जा, और जो पहला व्यक्ति मिले वही तुम्हारा जीवंत गुरु है। अरे कहा मैंने तो ये सुना है कि गुरु ईश्वर से मिलाते हैं। भगवान पुंडरीक ने कहा मैं भगवान हूं, मैं कह रहा हूं भगवान की जब कृपा होती है तब कोई सच्चा सदगुरु मिलता है।